आज हम शुरू करेंगे मैथ की क्लास। यह क्लास यूपी पेट 2023 में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, क्योंकि पेट की मैथ्स में डीआई का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हम मैथ्स में डीआई को पढ़ने वाले हैं। पेट में डीआई के 3 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से कुल 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए हमने इस बैच का नाम 15 इन 15 रखा हुआ है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे। हम इस बैच में टेबल डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डबल डीआई सभी प्रकार की डीआई को एनालाइज करेंगे। यह डीआई के क्वेश्चंस नॉर्मली इजी टू मॉडरेट लेवल तक के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम इस क्लास में सभी लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2018 से 2022 तक 5 वर्षों के दौरान एक्स और वाई शहरों में पुरुषों एम और महिलाओं एफ की संख्या 1000 में दिखाई गई है। तालिका के आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक टेबल दी गई है जिसमें शहर एक्स और शहर वाई दिया गया है, और इस शहरों की संख्या जो है 2018 से 22 तक दी गई है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या अलग अलग दी गई है। तो चलिए इस टेबल से रिलेटेड हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। शहर वाई के लिए किसी दिए गए वर्ष में महिलाओं की संख्या में पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में वृद्धि का प्रतिशत किस वर्ष में अधिकतम है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शहर वाई के लिए, सबसे पहले कैलकुलेशन में किसका शहर के लिए करनी, वाई के लिए, और किसमें, महिलाओं की संख्या में। तो जो महिलाओं की संख्या है वो पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में अधिकतम किसमें है, किसमें जो है अधिकतम परसेंटेज वृद्धि हुई है। तो जब हम यहाँ से देखेंगे, ये 2018 का डाटा है सारा, और ये 19 का। तो जब हम 19 का डाटा निकालेंगे तो ये 18 के सापेक्ष होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई है, 18 से 19 तक कितनी वृद्धि हो रही है, आपकी 2 वृद्धि हो रही है। तो 2 अपान ये है आपका 2019 के लिए, ठीक है। तो 2 की वृद्धि हुई है, किसके सापेक्ष हुई है, 2018 के सापेक्ष निकालेंगे, कितने हैं बाई 50 और इंटू 100, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसके लिए, निकालेंगे हम 20 के लिए। तो 20 के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2020 ये रहा डाटा आपका। तो इसके लिए हम निकालेंगे यहाँ से 19 और 20 का डाटा को कंपेयर करेंगे। तो इसके सापेक्ष कितने की वृद्धि हो रही है, ये 2 की 52 से 54 तक कितनी वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ गया 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपान, और इससे पूर्ववर्ती वर्ष कौन सा बैठेगा, 2019 वाला। 2019 में कितने की डाटा है, 52 है, तो अपान 52 के सापेक्ष ये निकाला जाएगा, और इंटू 100। इसी तरह से हम निकालेंगे 21 के लिए। 21 के लिए ये डेटा हम यूज करेंगे, यानी कि 56 से 54 घटाएंगे, कितने बच गए, ये बच गए हैं, ये था आपका 2021 के लिए। ये आपके कितने बच गए, 2 बच गए। तो इसमें भी 2 अपान, इससे पूर्ववर्ती वर्ष कौन सा होगा, 2020 वाला होगा। 2020 में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 54 थी, तो अपान 54 हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी आपकी। और इसी तरह से हम निकालेंगे 22 के लिए। तो 2022 का डाटा है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 56 था, 2021 में कितनी महिलाओं की संख्या थी, 56 थी, और 2022 में 55 रह गई। यहाँ पर तो क्या हुआ है, यहाँ पर वृद्धि की जगह पर कमी हुई है, और कमी यहाँ पर हमारे सवाल में नहीं पूछी गई, तो इसलिए ये ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया है। यानी कि 2022 इस वर्ष का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो चलिए अब ये 3 ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। इसकी हम कैलकुलेशन को ज़रा देख लेते हैं। आप ज़रा सोचिएगा कि देखिए 100 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, 100 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, 100 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, यानी कि जो भी डेटा आएगा वो 100 के मल्टीप्लाई में ही होगा। आप यहाँ पर देखिए, जब भी यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर है 2/50 भिन्न है, यहाँ पर 2/52 है, और यहाँ पर 2/54 है। हम देखते हैं कि जैसे 10 में 5 का अगर हम भाग दें, कितना आ गया 2। और इसी तरह से अगर हम 10 में अगर हम कितने का भाग दें, 2 का भाग दें, तो कितना आ गया 5,
ठीक है, यानी कि ये है कि अगर ऊपर का अंश समान है और नीचे का संख्या अगर हम बड़ी करते चले जाएं तो हमारा जो आंसर मिलता है वो क्या मिलेगा, ये आंसर जो मिलेगा हमको कम मिलता चला जाएगा। यहाँ पर 5 था तो हमें डाटा कितना मिला 2, यहाँ पर हमने 2 करते यानी कि हमने डाटा क्या कर दिया यहाँ पर कम, तो यहाँ पर संख्या बड़ी मिल गई। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर भी 2 है ऊपर, इसमें भी 2 है और इसमें भी। अब नीचे यहाँ पर 50 का भाग जब हम 2 में देंगे तो क्या मिलेगा, हमको डाटा बड़ा मिलना चाहिए। यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 54 है, यहाँ अगर हम 2 में 54 का भाग देंगे तो हमें डेटा कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। इसी तरह से 2 में 52 का भाग देंगे तो और डेटा हमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर हम 2 में 50 का भाग देंगे उससे और ज़्यादा मिलेगा। हमसे क्या पूछेगा, अधिकतम, तो अधिकतम हमारी संख्या इसमें कौन सी बैठेगी, ये वाली, क्योंकि इसमें 2 में 50 का भाग दिया गया, यहाँ पर 2 में 52 से भाग दिलवाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा परसेंटेज सबसे ज़्यादा कौन सा बैठ रहा है, 19। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, इसको हमने सिर्फ बिना सॉल्व किए ही ये थिंक विदाउट इंक करके हमने अप्रॉक्सीमेट का लॉजिक लगा करके आंसर निकाल लिए। कौन सा आंसर बैठा जाके 2019, क्योंकि हमसे क्या संख्या पूछी है, अधिकतम पूछी है, इसलिए इसका आंसर अधिकतम वाला 2019 बैठ रहा है। अगर यहाँ पर डेटा ये जो ऑप्शंस हैं वो अगर इस तरह से 2019-20 करके ना दिए होते, यहाँ पर परसेंटेज में दिया होता तो हम क्या करते, इसको हम सॉल्व कर लेते। तो 50 दूनी कितने हो गए 100 और 2 दूनी 4, यानी कि टोटल डेटा हमारा कितना आता है 4%, यानी कि 4% हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें जब ईयर में आंसर दिएगा तो हमें इससे पहले ही डाटा मिल चुका है 2019, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा 2019। ठीक है, तो यानी कि शहर बाई के लिए किसी दिए गए वर्ष में महिलाओं की संख्या में पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में संख्या का जो परसेंटेज है वो अधिकतम किसमें बैठेगा, 2019 में। चलिएगा, ये उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित किन 2 वर्षों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर क्रमशः 22 शहर के लिए अधिकतम। यहाँ क्या कह रहा है कि शहर जो 22 है उसके लिए जो है अधिकतम होना चाहिए और शहर एक्स के लिए न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, शहर एक्स के लिए क्या होना चाहिए, ये न्यूनतम होना चाहिए। तो किसमें किसमें होना चाहिए, पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या का जो अंतर है। ठीक है, तो हम 2018 के लिए जो निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, पहले हम अधिकतम, ये शहर बाई के लिए अधिकतम, पहले जो वर्ष होगा वो बाई के लिए होगा, तो हम पहले बाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो बाई के लिए अधिकतम होना चाहिए, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर। तो पुरुषों सबसे पहले 22 शहर कौन सा है अपना, ये वाला है। तो इसमें पुरुष की संख्याओं में क्या है, ये है 53 दी गई, और महिलाओं की संख्या कितनी दी गई है, 50 दी गई है। 2018 के लिए पहले हम निकाल रहे हैं। 2018 के लिए शहर बाई में दोनों का अंतर कितने का बैठेगा, 53 से 50 घटाएं कितना बैठ गया 3। और इसी तरह से हम 19 के लिए निकालेंगे। 19 में क्या है, 54 से 52 के कितने बैठे हैं, कितने आ गए 2। ठीक है, इसी तरह से हम 2020 के लिए निकालेंगे। 55 से 54 जाएंगे, कितने बच गए 1। और यहाँ पर क्या करेंगे, 58 से 56 घटाएं कितने बच गए 2। और यहाँ पर 62 से 55 घटाएंगे कितने बच गए 7। तो इसमें से जो डिफरेंस पूछा गया, मैक्सिमम पूछा गया, शहर बाई के लिए क्या है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम हमारा इसमें ये जो के कौन सा बैठ रहा है, शहर, ये था अपना शहर बाई के लिए। ठीक है, तो अधिकतम कौन सा है, ये वाला है 7। 7 अधिकतम, तो 7 किसके लिए, 2022 के लिए, यानी कि जो हमारा बाई जो है अधिकतम किस में बैठेगा, 2022 में। तो 2022 जो अपने 2 ही ऑप्शन में, या तो ये और या तो ये वाला। अब ठीक इसी तरह से हम शहर एक्स के लिए चेक करेंगे। तो शहर एक्स के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2018 के लिए एक्स के लिए कौन सा होगा, ये घटाएंगे हम 50 से 49, 50 से 49 घटाएंगे 2018 के लिए, तो कितना बच गया 1 आया। और इसी तरह हम दूसरा वाला 19 के लिए घटाएंगे, 52 से 49 गए, कितने बच गए, यहाँ पर आ गए हैं कितने 3 आ गए हैं। और इसी तरह से हम 2020 के लिए निकालेंगे। 2020 के लिए कितना आएगा, 55 से 52 घटाएंगे, कितने बच गए हैं 3, तो ये भी 3 आ गए। और इसी तरह से हम 2021 के लिए घटाएंगे 53 से 53, क्योंकि महिला पुरुषों की संख्या भी 53 है और महिलाओं की संख्या भी कितनी है, शहर एक्स के लिए 53 ही है। तो ये घटाएंगे तो ये कितना आ गया 0। और इसी तरह से हम 2022 के लिए घटाएंगे 55 से
52 गए, कितने बच गए हैं? 3। अब चूंकि हमको शहर x के लिए कैसी चाहिए, इन्होंने कहा है शहर x के लिए न्यूनतम है, तो शहर x के लिए इन सब में कौन सी संख्या न्यूनतम है? ये वाली, क्योंकि शून्य क्या है, होता है सबसे छोटी संख्या बैठेगी इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 2018 के लिए 1 आ रहा है, 19 के लिए 3 आ रहा है, 20 के लिए भी 3 आ रहा है और 21 के लिए क्या आ रहा है? 0। यानी कि 2021 जो है वो x के लिए सही होगा, 2022 जो है y के लिए सही आ रहा है। ठीक है, तो 2022 के लिए एक्स वाई वाला ठीक है, ये वाला, और 2021 है एक्स के लिए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। यानी कि वाई अधिकतम किस में है? 2022 में, और एक्स न्यूनतम किस में है? एक्स मिनिमम किस में है? 2021 में। ठीक है, तो ये अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी उसी टेबल पे क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई अवधि के लिए शहर x में पुरुष की औसत संख्या, क्या पूछा गया? शहर x में पुरुषों की औसत संख्या और शहर y में पुरुषों की औसत संख्या, शहर y में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा? दोनों का हमको अनुपात चाहिए। ठीक है, दोनों में क्या चाहिए? शहर x में कैसे चाहिए? पुरुष के लिए, तो पुरुष की संख्या शहर x ये रहा अपना, और पुरुष कौन से रहे? ये वाला, ये कॉलम जो अपना पुरुषों के लिए दर्शाया गया, और ऐसे ही 22 शहर में पुरुषों के लिए ये वाला कॉलम। यानी क्या करेंगे, हम दोनों को पहले ऐड करेंगे और चूंकि डेटा और डेटा के नंबर ऑफ डेटा से हम भाग करेंगे, तो क्या निकल आएगा? इसका एवरेज निकल आएगा। तो चलिए एवरेज निकालते हैं। सबसे पहले इन डेटा को हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम x के लिए ऐड करेंगे पुरुषों की संख्या को, तो कितना हो गया? 2 5 7 7 और 3 10 और 5 15 की 5, फिर यह 1 5 2 10 3 15 2 20 25 और 1 26। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से हम शहर बाई के लिए पुरुषों की संख्या को काउंट करेंगे। कितना आ गया? 3 4 7 7 और 5 12 12 और 8 20 20 और 2 22 की 2 कैरी आया 2 5 10 15 20 5 25 और 26 26 और 2 28। ठीक है, अब क्या कहेगा? इनका औसत चाहिए। अब नंबर ऑफ डेटा कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि नंबर ऑफ डेटा कितना है? टोटल 5। 5 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे इसमें भी, और 5 से भाग करेंगे इसमें भी। अब चूंकि हमको क्या चाहिए? दोनों का अनुपात चाहिए, तो इसी में हम अनुपात का सिंबल लगा दें, क्योंकि अनुपात में क्या होता है? दोनों संख्याएं दोनों तरफ किसी भी संख्या से भाग करने पर या मल्टीप्लाई करने पर कोई अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आता। तो क्या करेंगे? हम दोनों में 5 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 5 से 5 कट जाएगा, और इस तरह से हमारा जो अनुपात आ जाएगा 265 अनुपात 282। ये अपना राइट अनुपात बैठेगा। तो इसमें कौन सा अपना सही बैठ रहा है? 265 282, ये अपना डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम इस सवाल को देखते हैं अपना। वर्ष 2018 और 19 में शहर x की सम्मिलित संख्या, किस वर्ष में पूछा गया? 2018 और 19 में शहर x की सम्मिलित संख्या, और वर्ष 2021 और 22 में शहर y की सम्मिलित संख्या का लगभग परसेंटेज। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले x की हम सम्मिलित संख्या को निकालते हैं, किसमें? 18 और 19। तो 18 और 19 ये वर्ष रहा अपना, और x की सम्मिलित संख्या यानी कि हमारी टेबल का ये पोर्शन जो है यूज में आएगा। ये 4 डाटा जो है x के लिए सम्मिलित संख्या में आएंगे, तो x की सम्मिलित संख्या इन चारों में होगी। तो क्या करेंगे हम? ये 50 100 102 49 49 98, यानी कि टोटल 200। ऐसे ही हम y की सम्मिलित संख्या निकालेंगे। y की सम्मिलित संख्या किसमें पूछेगी? 21 और 22 में, यानी कि 21 और 22 ये रहे। और किस शहर के लिए थी? ये थी शहर y के लिए। तो शहर y ये रहा अपना,
तो इसके लिए अपने ये 4 डाटा यूज में आएंगे। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 की 1 कैरी आया 2, 5 दूनी 10, 15 20 और 1 21, 21 और 2 23, ये रहा। ठीक है, ये डेटा मिल गए। अब क्या पूछा गया है, शहर बाई की समूह संख्या का लगभग, का किसके साथ है, बाई के लिए, तो यानी कि हमको किसके सापेक्ष निकालना है, बाई के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा 200 बटे 231 और इंटू 100। अब हमें इसको सॉल्व करके जो भी परसेंटेज आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला तो ये कि 200 इस तरह से सॉल्व करें, 200 बटे 200 में भाग करें 231 का। ठीक है, और इस तरह से 231 इंटू और 2 जीरो ये रहे, तो ये है, यानी कि 20,000 में 231 का भाग करें, तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी और ये भाग कर करके बहुत ही लंबा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए शॉर्ट मेथड ऐसा है कि अगर हम मान लीजिए 100 का 10% निकालें, कितना 10%, कितना आएगा 10% निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 10। ऐसे ही हम किसी संख्या का मान लीजिए कि 200 का 10% निकालें, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2.20। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हम किसी संख्या का 10% निकालते हैं, मान लीजिए 100 का था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि 10 आ गया। ऐसे ही अगर हमें 200 का 10% निकालना है, 200 का 10%, तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 20। तो कितना था 20, यानी कि हमें किसी भी संख्या का अगर हम 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और इसी तरह अगर हम किसी संख्या का 1% निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे 100 का 1% कितना होगा, 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 1। तो यानी कि किसी भी संख्या का 1% कितना होता है, मान लीजिए 200 का हमको 1% चाहिए, तो 2 अंक के बाद 1 और 2, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो या तो 10% या 1%। अब चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सवाल की कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। कितना था, 200 था, 231 था। यह हमारा सवाल बना था 200 बटे 231 इंटू 100। ठीक है, हमको ये परसेंटेज निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अब हमें इसके सापेक्ष निकालना है, तो हम 231 का 10% निकालेंगे, कितना हो गया 23.1, 23.1। और अगर हमको ये क्या चाहिए, अभी हमारा 10% है, अगर हम इसी को हम 8% निकालेंगे, यानी कि 80%, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 का, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, 10% की वैल्यू है, और इसी में अगर हम 10% में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80%। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, इस 10% में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखते कितना आता है। तो 0.8 आ गया, 8 तियाँ 24 और 8 दूनी 16, और क्या हो गया 8 दूनी 8 तियाँ 24 था, 4 आ गया, 2 कैरी, 8 दूनी 16 और 2 18, कितना आ गया 184.8, यानी कि लगभग 185 है, क्योंकि हमें आंसर भी क्या चाहिए, लगभग में चाहिए। और इस डेटा भी हमारे काफ़ी दूर दूर है, कितना 86 है, 89 है, 81 और 84, काफ़ी दूर दूर डेटा है, तो आराम से हमको आंसर ढूंढने में गलती नहीं होगी। तो कितना बन गया, लगभग 185 बना। ठीक है,
और यहाँ हमको कितना चाहिए था, 200 चाहिए था। यानी कि हम इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा ना हो। अगर हमारी ऊपर वाली संख्या से ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा परसेंटेज सही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 185। तो 200 में से 185 घटाएंगे, कितना बच गया, 15। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका हम 1% निकाल लेंगे। तो 1% यहाँ पर आ गया 2.31, यानी कि 2.3 है लगभग। अब हम 2.3 से क्या करेंगे, 15 से ज़्यादा ना हो। तो 2.3 ये कितना हो गया हमारा, ये है डाटा हमारा 1% के बराबर। ठीक है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। ठीक है। तो ये हमारा कितना बन गया, 6% बन गया ये। और ऐसी तरह से हम इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया, 6 18, 18 की 8, कैरी कितना आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है। तो कितना बन गया, 13.8, यानी कि लगभग 14 बन गया। ठीक है। तो हमको कितने चाहिए थे, 15 चाहिए थे, यहाँ पर 14 हमने बना लिया, यानी कि इससे हमारा कम ही रहना चाहिए, कितना आ गया 6%। तो यानी कि 80% हमारा ये था और प्लस 6% ये रहा। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितना बचा है, एक एक बचा ना। और तो हमें यह कितना बन गया था हमारा, 1%। 1% है हमारा 2.3। तो हमारा हमें कितना चाहिए, 1% चाहिए, लगभग कितना 0.5% जो है डाटा लगभग और होगा इस हिसाब से, क्योंकि हम डाटा हम काफ़ी लगभग भी निकालें तो लगभग 5%, 0.5%। तो प्लस प्लस करेंगे 0.5%। तो कितना टोटल बन गया, 80 से 86 और 0.6, यानी कि डेटा हमारा कितना बन गया, कुल टोटल परसेंट निकल के आया 86.6, यानी कि 5%। कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हमारा मिल रहा है, एक रहे ये 86.6, 89.6, 81.6, 84.5। तो हमको चाहिए कितना, 86। तो 86 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, ये रहा। और 0.6 यानी कि हमारा 0.5 है, तो क्योंकि हमने डाटा जो भी निकाला वो लगभग भी निकाला, तो इसलिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरह से अगर कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगी। अगर आप एक ही बार में भाग करेंगे तो काफ़ी लंबा डाटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जल्दी से। तो कैलकुलेशन को करने के लिए आपको शॉर्ट तरीका ये अपनाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप कैलकुलेशन को फास्ट से फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें मेन पर्पज होता है टाइम बचाना। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से अपना दिमाग लगाएंगे और कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करेंगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।